सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा कि हे भगवान, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं और बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं। तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? भगवान बोले, भैया लड़कियां मैंने बनाई लेकिन उनको बीवी तुमने बनाया। सालो तुम्हारी समस्या है, तुम ही झेलो। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी, आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है? तो दामाद जी बोले, सासू माँ, मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है। दोस्तों, कल मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो साला कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी भगवान का प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और बोले मन्नत मांगो। तो आदमी बोला, मुझे शादीशुदा से अविवाहित बना दो। तो भगवान बोले, बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। एक लड़का अपने पापा से बोला कि पापा, मुझे शादी करना है। तो पापा बोले, सॉरी बोल। तो बेटा बोले, सॉरी किस चीज के लिए पापा, मैंने तो कोई गलती किया भी नहीं हूँ। तो पापा बोले, मैंने कहा ना तुम्हें सॉरी बोल। तो बेटा बोले, ठीक है पापा, आप नहीं मानते हैं तो मैं बोल ही देता हूँ, सॉरी। तो पापा बोले, बस बेटा, तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हुआ। जब तू बिना गलती का सॉरी बोलना सीख गया, बस समझो तुम शादी करने लायक हो गया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाते 112 लोग हैं और आते 116 लोग हैं? जाते 112 लोग हैं और आते 116 हैं। बोलो बोलो। पता नहीं। दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि बहनी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, न कोई दवा न कोई ताबीज काम आया। तो मैं फोन करके पति से लड़ी, तब जाकर थोड़ा आराम आया। यमराज ने आदमी से बोले, बोलो प्राणी, कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? तो आदमी बोला, प्रभु, पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? ऐसा तो कोई फल नहीं है, हर फल को धो के ही खाना पड़ता है। नहीं, एक फल है ऐसा जिसको बिना धोए खा सकते हैं। दोस्तों, आप बताओ कमेंट में। एक प्राइमरी स्कूल के मैडम गहरी नींद में सो रही थी। अचानक कलेक्टर साहब आए तो ये मैडम जी फरफरा के उठ गई और बच्चों से बोली, बच्चों तुम लोग समझ गया ना कि कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ये बात सुनकर कलेक्टर साहब बेहोश। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे चोर देख तो सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता? ऐसी कौन सी चीज है? बताओ। पता नहीं। दोस्तों, आप बताओ कमेंट में। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे, ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी, फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। यार ये बता, जिंदगी में तुम्हें सबसे पहले धमकी कौन दिया था? जिंदगी में सबसे पहले धमकी कौन दिया था? साला एक नाई ने दिया था। वो कैसे? अरे मैं बचपन में बाल कटवाने गया था, बोला सीधा बैठ वरना तेरा कान काट दूंगा। जिस तरह मोदी जी अपने फैसले से हम सबको चौंका देते हैं, कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सुबह उठें और पता चले कि भाई और बहनों अब पाकिस्तान नहीं रहा।
सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। सुनो जी, मेरे मुंह में मच्छर चला गया। अब मैं क्या करूं? अरे पगली, करना क्या है? ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में ही काम तमाम। अरे जो अपनी पत्नी से डरते हैं आजकल वो भी गा रहे हैं, माँ शेरा वालिए तेरा शेर आ गया। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। बीबी को बहस से नहीं, अरे मुस्कान से जीता जा सकता है। आज हमने भी ट्राई किया तो बोली, आजकल बहुत हंसी आ रही है, लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। जियो के रेट तो बढ़ने ही थे। अरे जब 3 बार उस डमरू की शादी करवाओगे तो यही होगा। शेर को जितना मर्जी दारू पिला दो वो इंसान नहीं बन सकता, और वहीं एक इंसान को सिर्फ एक हाफ पिला दो तो वो साला झट से शेर बन जाता है। सभी महिलाओं से अनुरोध है, कृपया नवरात्र में माँ का बस श्रृंगार ही न देखें। अरे उनके हाथ भी देखें, उनके 8 हाथ हैं और एक भी हाथ में उनके मोबाइल नहीं है। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। एक बात पूछनी थी, नवंबर में पैदा होने वाले लोग क्या वो वैलेंटाइन डे का गिफ्ट होते हैं? एक शराबी ताला खोल रहा था, लेकिन हाथ कपकपाने की वजह से खुल नहीं पा रहा था। तो उसका दोस्त बोला, दोस्त मैं खोल दूं क्या? तो शराबी बोला, नहीं नहीं, ताला तो मैं खोल लूंगा, तुम घर को पकड़ो, बहुत हिल रहा है। सुनो जी, हाँ, लोग कह रहे हैं इस बार ठंड बहुत पड़ेगी। अरे ठंड कितनी भी पड़ जाए, पर तेरी जुबान कब बंद होगी? कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। यार ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को? पत्नी की बहन को। सुनो, हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। अबे हे, हाँ चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया।